बरसात आने से पहले नगर निगम शिमला ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते खतरा बने पेड़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द ही शहर में विजिट करके ऐसे पेड़ों की सूचना सरकार को भेज दी जाएगी ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अवैध डंपिंग को लेकर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और नालों और कलवट को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। तक हमने लगभग 5,000 के करीब हमारी विजिट्स हुई है। जो ट्रीज़ हमने देखे हैं, जिसमें सूखे पेड़ भी है और ग्रीन और जिसके लॉपिंग के लिए भी आता है, और कुछ झाड़ियों के में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े जो झाड़ियाँ बड़े पेड़ टाइप बन जाते हैं, उसमें कई तरह की वो वैराइटीज़ होती है। हमने देखी भी लगभग 2,000 के करीब हमारे को सेंक्शंस भी आ गई, जिसमें हम लॉपिंग कर सकते हैं, सूखे पेड़ भी है। और अब मैं 1-2 दिन में हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बीट वाइज शुरू करते हैं हम इसको। जहाँ हमने 4 जोन में बनाया हुआ है शिमला को। जिस बीट के हिसाब से हमारे पास DFO की तरफ से जो चिट्ठियाँ आती हैं, उसकी जो लिस्ट बनती है, उस हिसाब से हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं। उसके बाद हम सब कमेटी को सरकार को भेज देते हैं। ये जल्द में 1 या 2 दिन के अंदर शुरू कर रहे हैं। DFO हमारे अभी किसी ट्रेनिंग में गए हैं बाहर, 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, तो मैं उसको जल्द, इस कार्य को हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं और इसकी विजिट करके हम सरकार को भेजेंगे। बरसात में देखा जाए नाले बंद हो जाते हैं, तो इन नालों को इनके मरम्मत और उनको शुरू करने के लिए क्या शुरू कर दिया काम? नहीं, बिल्कुल ये नालों का, और एक तो हमारा मैंने PWD को भी निर्देश दिए हैं, CPWD को भी, और आपका हमारा जो नेशनल हाईवेज है और नगर निगम, ये अलग अलग नाले कलवर्ट्स जिनकी ज़मीन है, जिसके लैंड पे जो देखते हैं सड़कों को, उनको मैंने सबको ये कहा है कि आप अपने नाले और कलवर्ट्स को जो ब्लॉक पड़े हुए हैं, उनको आपको ये खोलना पड़ेगा जल्द से जल्द। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिमला में जो डंपिंग होती है, इलीगल जो डंपिंग होती है, वो बहुत चिंता का कारण है। बहुत जिसको लेकर के हमारे नाले बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसके पीछे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मैंने कड़ा संज्ञान भी लिया। इसमें मैंने कहा है कि आपको ये जो डंपिंग होती है, इलीगल डंपिंग जो होती है, उसको आपको जल्द से जल्द, इसको आपका सुपरविजन कोई नहीं होता, फ्लाइंग स्क्वाड कोई नहीं बने हुए, रात के समय में डंपिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसको जब हमने नगर निगम की तरफ से एक अपने बरियार में हमने साइट दे रखी है, तो उसमें वहाँ पर डंपिंग साइट बना रखी है, तो उसको वहाँ डालना पड़ेगा। अब अगर इलीगल रात को डंपिंग होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि हम इसको रोकें। इसी संदर्भ में मैंने उनको CCF को भी चिट्ठी लिखी है, और मैं खुद पर्सनली भी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ कि आप इसको इलीगल जो डंपिंग है, क्योंकि शिमला का जो जंगल है, सराउंडिंग में आप जगह जगह मिट्टी मलबा देखेंगे, तो ये उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं, और नालों को, कलवर्ट्स को क्लीनिंग करना, उसकी जो डंपिंग है या उसमें बंद मिट्टी पड़ी हुई है, नाले बंद है, कलवर्ट्स बंद है, उसको भी हम जल्द सारे खोलने के निर्देश मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।